सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय सिया राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जे के राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहें। साथियों, मैं आपकी सहायता के लिए, आपकी जानकारी के लिए, आपका भला करने के लिए वास्तुशास्त्र, अंक ज्योतिष, सामान्य ज्योतिष के साथ साथ जो धार्मिक कार्य होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं और कैसे हम अपने इष्ट देव का या भगवान किसी जिसका भी हम पूजा पाठ करते हैं, उससे उनको आराधना करके कैसे हम उनकी अनुकंपा प्राप्त करें, कैसे हम उनसे सहायता प्राप्त करें, कैसे उनका सहयोग प्राप्त कर सकें, कैसे उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें, इन बातों के लिए मैं अपने तमाम वीडियोज़ में आपको अपनी जानकारी के अनुसार जो हमें पंचांगों से, धर्मशास्त्रों से पढ़ने को मिलता है, उससे अवगत कराता हूँ। तो मैंने कई बार अपने वीडियोज़ में आपको सूर्य भगवान को जल देने के लिए बताया था। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि साथियों, भगवान को जल कैसे दिया जाए। जैसे कि मैंने अभी एक वीडियो में बताया था कि यदि आप ढंग से कोई कार्य करते हैं, कोई मेहनत कोई काम करते हैं, तो जिसके अंडर में काम करते हैं, तो आपको अगर अच्छे तरह से काम करेंगे, आपको परफॉर्मेंस ठीक होगी, तो आपको पैसा मिलेगा। यदि आप गलत काम करेंगे, डेली वेजेस नौकरी में होंगे, तो आपको पैसा काट दिया जाएगा। तो उसी तरह से हम कोई उपासना करते हैं, कोई जल त्याग देते हैं, तो अगर हम ढंग से काम करेंगे, विधि विधान से काम करेंगे, तो हमको उसका पूरा फल मिलेगा। तो आइए बताते हैं कि सूर्य भगवान को जल देने का धार्मिक नियमों के हिसाब से तरीका क्या है। अब साथियों, वैसे तो सूर्य भगवान का जो रंग तांबे जैसा गोल होता है, सुबह सुबह जो उदय होते हैं, वह तो सूर्य भगवान का सबसे उत्तम रूप होता है, बाल रूप होता है। उस तांबे के रूप के आकार का जो मतलब जो रंग का जो सूर्य भगवान होता है, उनको जल देने का कुछ विशेष ही महत्व है जो है। अब चूंकि सब लोग इस समय नहीं दे पाते हैं, सब लोग उठ नहीं पाते हैं, तो ये तो आपका विषय है, कब आप कब करते हैं। लेकिन इस वीडियो का जो विषय है कि उनको जल कैसे दिया जाए, तो साथियों, हमारा शास्त्र कहता है कि हम जब जल देते हैं या आराधना करते हैं, तो हमारे शरीर में उच्चारण से, मंत्रों के उच्चारण से, क्रियाकलापों से विद्युत उत्पन्न होता है। तो यदि आप हम नंगे मतलब पैर रहते हैं, तो वो जो उत्पादित विद्युत है, जो ऊर्जा है, वो हमारे शरीर से होते हुए और हमारे पैरों से पास करते हुए जमीन में प्रवेश कर जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वह जो ऊर्जा उत्पादित हुई थी, उसका पूर्ण लाभ आपको नहीं मिला, वो जमीन में चली गई। तो इसलिए पहले तो आप इंश्योर करना चाहिए कि हमको सूर्य भगवान को जल देने के लिए कोई ऐसे आसन लें, कंबल लें अथवा कुशा लें। तो कुश का आसन बेहतर, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप कंबल का आसन भी ले सकते हैं। तो उस पर खड़े होकर के जो है हमें जल देना है। पहले तो आप इंश्योर ये करेंगे जो है। अब और उसके बाद और क्या प्रिकॉशन होने जो है, तो अपने सामने आप तांबे की जो थाली होती है अथवा फूल की थाली होती है, जिसको कांसा भी कहते हैं जो है, तो बारीदार होनी चाहिए। जैसे इतना मतलब चारों जो राउंड लिए थाली होगी, तो उसमें इतनी बार उठी होनी चाहिए जो है, ताकि पानी गिरे तो उसमें संचय हो। अगर बिना बार की थाली होगी तो पानी बाहर निकल जाएगा, तो और परेशानी का कारण बनेगा। क्योंकि सूर्य भगवान का जो जल जो आपने दिया है, वो लंघन नहीं होना चाहिए, अन्यथा रोग उत्पन्न करेगा। तो वो जो थाली, जो बार की थाली होगी जिसमें पानी संचय होगा, तो वो थाली में आपको थोड़ा सा जल उसमें रखना चाहिए। जैसे शास्त्र सम्मत विधान के अनुसार सुबह का सूर्य भगवान को जल के अंदर जल दिया जाता है। जैसे आपने देखा कि नदियों में, पोखरों में स्नान करते हैं, समुद्र में लोग स्नान करते हैं, तो उसमें वही उठा कर जल देते हैं नदी में और समुद्र इत्यादि में, पोखरों में जो है। तो उसका मतलब क्या हो, जल के अंदर जल देना। तो अब हम रोज जल के अंदर जल तो नहीं दे पाएंगे, नदी पोखर इत्यादि हम रोज नहीं पहुंच पाएंगे, तो उसका विकल्प क्या हुआ
कि थाली में आपने थोड़ा जल लिया, और तांबे का लोटा विशेष रूप से होता है, क्योंकि तांबा की धातु होती है, सूर्य भगवान को प्रिय होती है, और समस्त देवताओं को भी तांबा की धातु प्रिय होती है, क्योंकि शुद्ध मानी जाती है। तो तांबे के लोटे में इतना जल रहे कि हम जब जल दें तो वो थाली से ओवरफ्लो ना हो। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि थाली में जल रहे, उतना जल रहे, और लोटे में हम उतना जल रखें कि जल देने के बाद थाली को ओवरफ्लो ना हो, क्योंकि पानी गिरेगा तो वो रोग उत्पन्न करेगा, इसलिए हमको थोड़ा पानी लेना है। और जल देते समय हमारे पैरों पर छींटा भी नहीं आना चाहिए जो है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो आप जैसे कि बायां पैर की एड़ी को उठा करके पंजों के बल आप जमीन पर टिका रखेंगे, दाहिना पैर पूरा स्ट्रेट रहेगा आपका जो है, और दाहिना पैर स्ट्रेट रहेगा, बाएं पैर की एड़ी उठा करके और पंजों के बल में आप झुक करके ओम ओम 3 बार जल देंगे आप। ओम गणेशूर्याय नमः, ओम गणेशूर्याय नमः, ओम गणेशूर्याय नमः, अथवा गायत्री मंत्र पढ़ते हुए 3 बार जल दें। और जल देने के बाद आप यानि कानि च पापानि जन्मजन्मांतरितानि मांत्रितानि वै तानि सर्वाणि निस्सन्तु प्रदक्षिणा प्रदे प्रदे, यह कहते हुए 7 परिक्रमा करें। और दिए हुए जल जो थाली में जल गिर गया है उसको माथे पर लगावें। ओम अकाल मृत्युहरणं सर्वव्याधि विनाशनम सूर्योपाधिकम तीर्थे जठरेधाम्यम। हम आप मंत्र न पढ़ पावें तो कहें कि हे भगवान ईश्वर भगवान, आप हमारे समस्त रोगों इत्यादि को ठीक करें, हमारी अपनी अनुकंपा पर बनाए रखें, हमको सुख प्रसन्न और समृद्धि प्रदान करें। तो उसके बाद उनका विसर्जन कर दें। तो यह प्रक्रिया से यदि आप सूर्य भगवान को जल देते हैं तो आपके मनवांछित इच्छाएं पूर्ति होंगी, भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान सूर्य ग्रहों के राजा हैं और आत्मबल और आपका बॉडी सब कुछ के वृद्धि करने वाले हैं जो है। तो उनके सेवा करने से आपको विशेष फल प्राप्त होगा। आशा है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप अवगत होते रहें। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।